नमस्कार, शहर का संग्राम आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो न्यूज 18 से आज एक्सक्लूसिव बातचीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और कहा है कि प्रदेश में हर गरीब को राशन दिया जा रहा है। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना मकान के नहीं रहेगा, यह भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम गांव में भी रहने वालों को मकान देंगे, उनका जीवन स्तर सुधारेंगे। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे बेटा बेटी पढ़ाई कर पाएं, इसकी समुचित व्यवस्था की गई है। पहले की कमलनाथ सरकार ने संबल योजना को बंद कर दिया था और यह पाप का काम कांग्रेस ने किया था। जहां तक राष्ट्र का सवाल है, देश को सबसे ऊपर रखते हुए देश का मान सम्मान और गौरव और शान मोदी जी ने बढ़ाई है पूरी दुनिया में। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा। कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाइयां की है। कमलनाथ जी हमेशा यही कहते रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। हमेशा पैसा नहीं है, इसी का रोना रोया जाता था। हम कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। शहरों का सुनियोजित विकास हम करेंगे, उसका पूरा रोड मैप हमने अपने संकल्प पत्र में प्रस्तुत किया है। मेरे शहरी विकास में शहर के दिल में गरीब की जगह होगी। कांग्रेस ने तो महापाप किया। कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी थी, 2018 में मैंने बनाई थी। गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उस बहन के खाते में डालेंगे, ताकि वो अपने बेटा बेटी को पाल भी सके, पोषण आहार दे सके और आराम भी कर सके। कि धन के अभाव के कारण किसी बच्चे की प्रतिभा कुंठित ना हो। और इसलिए हमने तय किया कि हमारे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों का एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, लॉ कॉलेज में होता है और किसी संस्थान में होता है, तो हम उसकी फीस हम भरवाएंगे। शहर का विकास ऐसे होगा कि आने वाले समय में भी काम के लिए गरीब आए तो उसको रहने की जगह मिल जाए। मैं रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाऊंगा। तो एमपी में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदाताओं में आज उत्साह नजर आया। समय समाप्त जरूर हो चुका है, लेकिन इसके पहले उत्साहजनक तस्वीरें आज दिन भर में दर्ज हुई अलग अलग मतदान केंद्रों पर, क्योंकि पहले चरण का मतदान था। 133 निकायों में मतदान था और अलग अलग जगहों से मतदान प्रतिशत की अच्छी खबरें भी आई हैं। हालांकि कई जगहों पर बारिश की वजह से समय बढ़ाने की मांग करने तक की बात आई और यह भी बात सामने आई कि बारिश की वजह से मतदान कम दर्ज हुआ है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में। लेकिन ग्रामीण जिला जो है, जिले स्तर की अगर बात की जाए तो 44 जिले थे जहां पर आज वोटिंग हुई है पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए। और जो ग्रामीण क्षेत्रों या नगर पालिकाओं से, नगर परिषदों से जो खबर आई है, वोटिंग परसेंटेज वहां तो बढ़ा हुआ निकलकर सामने आया। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत वहां से जरूर कम है, लेकिन ओवरऑल कितना प्रतिशत रहा है, यह जब निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब बात सामने आएगी। लेकिन ये 4 तस्वीरें, पहले चरण का उत्साह कितना था। मतदान करने के लिए बुजुर्ग पहुंचे अपने बच्चों के साथ। कहीं पर 116 वर्षीय बुजुर्ग पहुंचे, कहीं पर बुजुर्ग महिलाएं पहुंची और उनमें भी मतदान को लेकर उनकी जिम्मेदारी कितनी है मतदान की, ये भी वो समझ रहे थे और उत्साह भी उनके चेहरों पर नजर आ रहा था। बुजुर्गों में कितना जोश हाई था मतदान को लेकर, अपने शहर की सरकार को चुनने को लेकर। ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही। और एमपी में निकाय के इलेक्शन में सबकी भागीदारी नजर आई। पहले हमने बुजुर्गों की तस्वीर दिखाई, अब देखिए नए जोड़ों की तस्वीर, क्योंकि अभी देव सोए नहीं हैं, लिहाजा मुहूर्त तो चल रहे हैं, बारातें निकल रही हैं भारी बारिश में और मतदान भी चल रहा है। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि शहर की सरकार को चुनने के लिए, अपने नगर की सरकार को चुनने के लिए सबसे पहले मतदान करना है। इस बात को लोग भूले नहीं। दूल्हे भी पहुंचे, दुल्हने भी पहुंची और मतदान किया, अपनी जिम्मेदारी को निभाया। ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। पहले चरण का मतदान समाप्त जरूर हो गया, लेकिन ये अच्छी तस्वीरें इस पहले चरण के मतदान में
कैमरे में कैद हुई। दिखा रहे हैं आपको कि 11 नगर निगम के महापौर के साथ ही 133 निकायों में वोटिंग हुई और उत्साह भी चरम पर नजर आया। वहीं इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान दूल्हा शादी से पहले वोट डालने पहुंचा। शहर के विवेकानंद स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर शादी से पहले दूल्हा अपने मत का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र गया और मतदान भी किया। दूल्हे ने मतदान केंद्र से ही दुल्हनिया को फोन भी लगाया और इसकी जानकारी भी दी कि मैंने अपना एक फर्ज निभा दिया। वोट की ताकत जानते हैं, इसलिए दूल्हे राजा भी वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बताइए, आज आपकी शादी, आप वोट डालने पहुंचे हैं? सर कितनी बाबा तुम हाँ, वोट डालना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो आपकी जो होने वाली दुल्हनी है उनको भी आपने कहा है वोट डालने? बोला है, फोन लगाया, फोन उठाने नहीं लगता, वो भी कहीं ना कहीं व्यस्त होगी, फिर लगा के बोलता हूँ वोट डालने जाना जरूरी है, वोट डालना। तो आप शादी से पहले वोट डालने आए हैं? हाँ, शादी से पहले, कल बारात लेके जाऊँगा। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? वोट डालो और क्या। तो ये दूल्हे राजा है, इन्होंने यहाँ पर अपना वोट डाल दिया और काफी खुश हैं और कह रहे हैं अपनी दुल्हनिया को भी बोलेंगे कि सबसे पहले वोट डाल के उसके बाद ही शादी करेगी। न्यूज़ 18 इंदौर। तो खुशी देखते ही बन रही है शादी के साथ साथ मतदान जो किया है। मंदसौर में पुलिस ने फर्जिंग वोटिंग करने की कोशिश करते 5 महिलाओं को हिरासत में लिया है। यह महिलाएं बुर्का पहनकर वार्ड नंबर 24 में फर्जी मतदान करने के लिए आई थी। इनके साथ ही जाहिद नाम का हिस्ट्री शीटर बदमाश भी मौजूद था। पुलिस ने इन सबको हिरासत में ले लिया है और इन महिलाओं से पूछताछ भी की जा रही है। मंदसौर नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 24 में फर्जी मतदान का मामला सामने आया है। यहां पर महिलाएं नकाब पहन कर के अवैध रूप से वोटिंग करने आई थी और इन्हें भी कोई एक जिला बदर आरोपी जो है वो वोटिंग कराने लाया था। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। हमारे साथ यहाँ के एसडीओ भी मौजूद है, नरेंद्र सोलंकी जी। सर, किस तरह से फर्जी वोटिंग की जा रही थी और किस तरह से पकड़ा आपने? हमारी सेक्टर मोबाइल यहाँ पे चल रही थी तो ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ महिलाएं जो जाके वोटिंग कर रही थी, दूसरे लोगों ने उसमें आपत्ति ली थी। हालांकि उनकी अभी तस्दीक की जा रही है, उनको थाने ले जाया गया महिला बल के द्वारा और ये तस्दीक की जा रही है कि उनका मतलब मतदान यहाँ पे आता है कि नहीं। दूसरा इस संबंध में एक वो यहाँ का जो हिस्ट्री सीटर है इस पर रासुका की कार्रवाई की गई है। वो बदमाश जाहिद उर्फ जुम्मा यहाँ पर थोड़ा उत्पाद मचा रहा था तो उसको भी कोतवाली ले जाया गया, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन चाक चौबंद है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और नगरीय निकाय के पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। आम लोगों के साथ जहां खास लोगों ने वोटिंग की तो वहीं राजधानी में साधु संत भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। काली मंदिर के संत शिवदास महाराज की अपील पर साधु संतों ने 74 बंगला स्थित वीआईपी पोलिंग बूथ पर मतदान किया। उनसे बात की हमारे संवाददाता। आम और खास ही नहीं बल्कि साधु संत भी इस समय लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। आप 74 बंगले स्थित पोलिंग बूथ पहुंचे, मताधिकार का आपने इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे साधु संत होने के नाते? हम अब क्या हो गया, एक वोट देना था तो दे दिए हैं। अभी जिनकी जैसे किस्मत होगी वैसा अपना कार्य इनका सफल मिलेगा, है ना। क्या देख के दिया, क्या मुद्दे रहे होंगे आपके दिमाग में? कुछ नहीं रहे, देखो भैया मुद्दे मुद्दे को हम क्या लेके चलेंगे। परिचय पत्र बना है यहाँ का और दान करना है, एक वोट दान कर दिया। अच्छा, दान किया है। हाँ, क्या लगता है क्या सुधार होना चाहिए आपके जो वार्ड है आपका? अब सुधार तो बहुत कुछ होना चाहिए, है ना। गरीबों को बेचारों को न लाइट मिलती न पानी मिलता ढंग से है। जो समस्या तो ये हम खुद भुगत रहे हैं। हमारे पास तो देखो न लाइट है न पानी है ढंग का, है ना। फिर भी ये आके अपना दे दिए, एक दान कर दिए जिसको। ये बताइए क्या अपील करेंगे जनता से वोट डालने को लेकर, क्योंकि धीमी गति देखी जा रही है वोटिंग की? हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। अपील तो करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें? हाँ, ये डालें बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसमें कोई और एक दो राय की बात नहीं है ना। बिल्कुल, ये थे जो काली मंदिर है उसके पुजारी हैं जो कि इसी वार्ड में रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे जो है अपनी वोटिंग का जो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और बीजेपी के निशाने पर राज्य निर्वाचन आयोग आ गया। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है और राज्य निर्वाचन आयोग के तुगलकी फरमान से लोग वोट नहीं डाल पाए, ये उन्होंने आरोप लगा दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, ये भी उन्होंने कह दिया।
2 से 2.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए और ये राज्य निर्वाचन आयोग पर वो उंगली उठा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की जल्दबाजी की वजह से ये सब कुछ हुआ, ये भी कह रहे हैं। बूथों की संख्या कम कर दी गई, लोगों के बूथ बदल दिए गए और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक का बड़ा कहिए या राज्य निर्वाचन आयोग का तुगलकी फरमान कहिए या राज्य निर्वाचन आयोग का मतदाता के ऊपर हथौड़ा कहिए, लोकतंत्र में जिस मतदाता ने विधानसभा लोकसभा में वोटर आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर वोट डाला और अपने अपने जनप्रतिनिधि और अपनी अपनी सरकार का निर्वाचन किया, आज ये जल्दबाजी के कारण और अपनी बिल्कुल भाई लूटने के कारण मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी के कम से कम 2 से 2.5 लाख मतदाताओं को तितर बितर कर दिया। एक परिवार में 6 सदस्य हैं तो वो 3-4 स्थानों पर वोटर हैं, 4 स्थानों पर उनको वोट विभाजित कर दी गए। मेरे यहाँ एक स्प्रिंग वैली है जो वार्ड क्रमांक 85 में आती है, दूसरी स्प्रिंग वैली है वार्ड 82 में आती है, दोनों के बीच में 27 किलोमीटर का डिफरेंस है। 82 नंबर वार्ड के वोटर स्प्रिंग वैली के नाम 85 नंबर के स्प्रिंग वैली में जोड़ दिए गए। धन्य है राज्य निर्वाचन आयोग, ये इसी के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर को वोट देने के लिए लोगों को प्रचार प्रसार होर्डिंग और इसमें लाखों करोड़ों का बारे न्यारे कर दिए और जो वोटर वोट डालने जा रहा है तो उसका मूल पता ही नहीं है। 3-4 दिन पहले जो है बूथ बदल दिए गए। और आइए कुछ और खास खबरों की बात कर लेते हैं। और अब बात रायपुर से खबर की। बड़ी खबर यह कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई थी और धान खरीदी को लेकर यह मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक रखी गई थी। मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में इसे रखा गया था। इसमें बड़ा फैसला ये ले लिया गया है कि साल 2022-23 के लिए धान खरीदी का लक्ष्य क्या होगा। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है इस बैठक में, उप समिति की बैठक में, जिसमें मंत्री मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल, प्रेम साय सिंह टेकाम मौजूद रहे। इस बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। यह साल 2022-23 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुमशुदा व्यापारी को पुलिस ने आखिरकार खोज निकाला। रायपुर में यह व्यापारी पाया गया है। 28 जून से कुम्हारी से ये व्यापारी लापता था, जिसका नाम जय साहू है। और ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली कि खुद ही अपनी मौत की साजिश रची थी। प्रेम प्रसंग के चलते पूरी घटना को अंजाम दिया। 29 जून को खारून नदी के पास से बाइक और मोबाइल दरअसल बरामद हुआ था और लग रहा था कि शायद खुदकुशी या मौत हो गई है, लेकिन व्यापारी को पकड़ लिया गया। पुलिस की जांच में व्यापारी पकड़ में आ गया। कुम्हारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह हैरान कर देने वाला पूरा मामला, व्यापारी गुमशुदा था, उसकी बाइक और उसका मोबाइल नदी के किनारे मिला था। तो कहानी कुछ और लग रही थी। और 28 जून से यह लापता था, जिसका नाम जय साहू बताया जा रहा है, लेकिन खुद ही अपनी मौत की साजिश रची थी और प्रेम प्रसंग के चलते पूरी घटना को उसने अंजाम दिया था। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से यह व्यापारी पकड़ लिया गया। तो खुद ही अपनी मौत की साजिश रचने की कोशिश की थी और इसीलिए बाइक और मोबाइल भी छोड़ दिया गया एक ऐसे स्थान पर नदी के पास कि शायद देखने वालों को लगे कि या तो नदी में गिर गया या खुदकुशी कर ली, इस प्रकार की बातें नजर आए। इसीलिए शायद ये सब कूट रचना की गई। लेकिन आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने जब पूरी छानबीन की और गहराई से तफ्तीश की तो पता चला कि ये व्यापारी जो है रायपुर में है, इसे पकड़ लिया गया है। और जब इससे पूछताछ की गई तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ और ये भी पता चला कि इस व्यापारी ने खुद ही अपनी मौत को लेकर ये पूरा साजिश रचने का काम किया था। और इसकी वजह बताई जा रही है प्रेम प्रसंग का कोई मामला था। और 28 जून से दुर्ग के कुम्हारी इलाके से लापता था। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं
कि मामला क्या है, कैसे पुलिस को पूरे मामले के बारे में जानकारी लगी, कैसे इसे पकड़ा गया और क्या इसके पीछे वजह रही है। मिथिलेश, देखिए पुनीत, ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। उसका एक महिला से अफेयर था, रायपुर में वो रहती थी और उसी से अफेयर के कारण वो 28 जून को पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने खारून नदी में अपनी बाइक को छोड़ी, वहीं पे अपने मोबाइल को छोड़ दिया और वहां से वो ट्रेन को पकड़ के पटना चला गया। उसके बाद में पुलिस लगातार खोज रही थी, किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की जा रही थी क्योंकि खारून नदी के किनारे में उसकी बाइक और मोबाइल मिला था। पुलिस गोताखोरों की मदद से 2 दिन तक तलाश करती रही लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद में पुलिस ने अलग अलग एंगल में जांच करना लेकिन मिथिलेश, मौत की साजिश क्यों रची, खुद की मौत की साजिश क्यों रची, क्या इसके पीछे वजह है? देखिए पुनीत, यही बड़ा सवाल है कि मौत की साजिश क्यों रची उसने। वो चाहता तो ऐसे ही चले जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। पुलिस पूरे मामले में बहुत पर्दा नहीं उठाई है, लेकिन अभी जांच चल रही है। यानी कुछ न कुछ ऐसी बात है जो अभी भी पुलिस अभी साफ नहीं कर रही है। शायद पुलिस तक को तो जानकारी पहुंची गई होगी कि क्या पीछे वजह है। जांच में बहुत कुछ साफ होगा। शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवहन विभाग और ट्रैफिक का पुलिस ने जांच की है। परिवहन विभाग की स्कूल बसों की फिटनेस जांच चली है और चेकिंग के दौरान 19 बसों में 7 बस अनफिट पाई गई। 19 बसों की जांच हुई, 7 बसें अनफिट पाई गई। 5 बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। चावड़ा स्कूल की बसें सबसे ज्यादा अनफिट पाई गई हैं। 5 बस मालिकों पर जुर्माना इसके बाद लगा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर कोंडागांव से, जहां पर ज्वेलरी शॉप का ताला टूट गया। ज्वेलरी शॉप पर अज्ञात चोरों ने धावा बोला है, नकदी और लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। स्निफर डॉग मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है। फरसगांव थाना क्षेत्र के सीटीओ कॉलोनी की यह घटना। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार अपनी घोषणाओं को योजना के रूप में अमली जामा पहना रही है। इस क्रम में 1 मई से शुरू हुई मितान योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए लोगों को घर बैठे नागरिक सुविधाएं मिल पा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मितान का अर्थ होता है एक ऐसा दोस्त या साथी जो आजीवन साथ और संबंध बना कर रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई से प्रदेश के 14 नगर निगम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मितान योजना, घर बैठे 13 तरह के प्रमाण हो रहे उपलब्ध। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दस्तावेजों की कॉपी, भूमि सुधार रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री मितान योजना में घर बैठे प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर 14545 पर बस एक कॉल करना है, जिसके बाद एक मितान आपके घर पहुंचकर जो प्रमाण पत्र आपको बनवाना है उससे संबंधित दस्तावेज लेगा और तत्काल टैबलेट के माध्यम से उसे शासकीय पोर्टल में अपलोड करेगा। तय समय में विभाग द्वारा प्रोसेस करने के बाद वह प्रमाण पत्र बनेगा, जिसके बाद मितान एक बार फिर आपके घर पहुंचकर वह प्रमाण पत्र आपके हाथों में सौंपेगा और इस पूरे कार्य के लिए हितग्राही को केवल अधिकतम 100 रुपए का ही भुगतान करना है। बहुत जन कम पढ़े लिखे है या निरक्षर है, वो मतलब कागज लगना है, वो सब जानकारी नहीं रहा तरी से। कई जन दिव्यांग है या फिर वृद्ध है, ये मतलब ऑफिस जाए में बहुत अकन परेशानी होती से। सब ध्यान में रखते हुए ये योजना की शुरुआत किए गए है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही परिकल्पना है कि हितग्राही मितान योजना को दुनिया की सबसे बेहतर योजना करार दे रहे हैं। योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुभारंभ से अब तक हजारों लोग इस टोल फ्री पर कॉल कर चुके हैं। साथ ही जनप्रतिनिधि भी लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने खुद मितान बनकर लोगों के घर पहुंचकर उन्हें दस्तावेज सौंप रहे हैं। इन योजनाओं की ही देन है कि छत्तीसगढ़ नवा छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।